बजे से लेकर के 3 बजे तक नशा मुक्ति के ऊपर कार्यक्रम था। 600 विद्यार्थी उसके अंदर थे, पूरे हॉल के अंदर, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर। वाइस चांसलर वहाँ 3 घंटे रहा, प्रिंसिपल वहाँ रहा, स्टाफ वहाँ रहा, बच्चे वहाँ पे रहे। तो हमें एक ऐसा रेड क्रॉस खड़ा करना, वहाँ लग रहा था किसी रेड क्रॉस का कोई एनजीओ के साथ मिलकर लगाते हैं। तो ये इंश्योर जरूर करें कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उस कैंप में प्रेजेंट रहें और साथ में रेड क्रॉस की क्या प्रोजेक्ट जरूर बैठे ताकि हमारी रेडिफिकेशन हो सके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हमारे पास हेडक्वार्टर फोटो जाती है हम तो पहचान लेते हैं कि हमारा रेड क्रॉस के एम्प्लॉइज है, लेकिन हम उसको हेडक्वार्टर में नहीं भेज सकते क्योंकि पता नहीं लगता कि ये कैंप रेड क्रॉस ने लगाया या किसी एनजीओ ने लगाया, किसने लगाया। तो ये जरूर इंश्योर करें। इसमें सबको आपको मालूम ही है, जिसको नहीं तो मैं बता देता हूँ कि 22, 23 और 23, 24 का पूरे इंडिया के अंदर हमारा हरियाणा फर्स्ट है और उसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मिलने वाला है। वो सब जितने यहाँ से प्रारंभ से लेके बिल्कुल कॉर्नर तक जब सब लोग बैठे हैं, आज सबकी मेहनत का फल है और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि हमने 2 साल लगातार इसमें फर्स्ट प्राइज दिया है 22, 23 और 23, 24 का, और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए ये बधाई है इसमें। और जो फोटो की बात अपने संजीव जी कर रहे हैं, कई बार हमें फोटो चुननी पड़ती है। हमारा जो विजय कुमार हैं पब्लिसिटी इंचार्ज, वो आता है मेरे पास, मेरे भी कोई फोटो भेजने वाली है ही नहीं इसमें। अगर जैसे आप बैठे हैं हमारे सामने रिवाड़ी के सेक्रेटरी गुप्ता जी, ऐसी कैप लगा करके ये उसके अंदर ब्लड डोनेशन कैप के अंदर बैठेंगे तो कितनी सुंदर फोटो वो होगी और वो आपकी मैगजीन में भी आएगी, नेशनल लेवल की मैगजीन में भी आएगी, सब जगह आएगी। प्रॉमिस है सर 24 तारीख। हाँ, अगर वो जैकेट भी पहन लें, वो रेड जैकेट्स आइए जैकेट सब लेके आएंगे। हाँ, हम जैकेट्स देंगे सबको। और अगर आप चाहेंगे कि इससे भी अच्छी जैकेट होनी चाहिए, वो भी बन जाएंगी, पर हमें आदत डालनी पड़ेगी। जैकेट और कैप आप उस पे फोटो के लिए लगा लें और एक अपनी पहचान के लिए लगा लें। जब चीफ गेस्ट आते हैं जो बनाते हैं आप, और चीफ गेस्ट भी बदल बदल करके उसके अंदर लाइए। शहर की जो इतने एनजीओस हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, उन एनजीओस के अधिकारियों को, उनके प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को, उनके बुलाइए, तो आपकी खूबसूरती भी उसके अंदर बढ़ेगी। जब कैप और जैकेट पहनेंगे और फोटो की खूबसूरती भी बढ़ेगी और हमारी हरियाणा रेड क्रॉस की खूबसूरती भी उसके अंदर बढ़ेगी। तो एक ये सिनेरियो बना करके एक ये सभी दिखाएं। और मैं समझता हूं कि कोई किसी ने सुझाव देना हो दीजिए, अभी मेरी इस बात से सब सहमत होंगे। कोई बता भी सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जी, मैं कैप डाल के शायद आप एक बात को भूल रहे हैं। आपने शायद ऐसा ही माहौल में आपने कहा था कि हम सबको एक कोट देंगे रेड क्रॉस, वो ऑर्डर दिया हुआ है। हाँ, सुनिए वो ऑर्डर दिया हुआ है, वो ऑर्डर दिया हुआ है, उसका रेट फिक्स नहीं हुआ। सुनिए, अभी अभी बात चल रही थी, मेरी बात चल रही थी, मैं जो हम कहते हैं वो पूरी करते हैं, वो कोट भी देंगे। याद दिलाया। हाँ, अगर समय हुआ तो हम वो कोट भी देंगे और बहुत सुंदर कैप वो देंगे। वो जैसे हमने ये नेशनल हेडक्वार्टर से कैप्स मंगवाई है ना, ये सेक्रेटरीज के लिए मंगवाई है कैप्स केवल। नहीं सर, एक चीज और भी मैं करूंगा कि जो आपने ब्लैंकेट भेजा है, रियली मैं 2 दिन फील्ड में रहा हूं रेवाड़ी में, रात को बांटे, एसडीएम ने मेरे साथ बांटे हैं, रियली तारीफ कर रहे थे कि मैंने पहली बार इतना अच्छी क्वालिटी के ब्लैंकेट देखे। लास्ट टाइम भी जो दूसरा कलर था, पिछले वर्ष कमल बनवाया तो हमारा जो जिससे हमने टेंडर लगाया था तो उसने प्रिंट नहीं किया था, उसने ठप्पा शायद लगाया था कॉर्नर पे। अब की बार हमने उसके साथ शर्त रखी कि हरियाणा रेड क्रॉस उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ताकि उसका मिसयूज भी नहीं होगा और हमारी उसके अंदर इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अगर कुलबीर ये वो बांटता है तो वो जहाँ पे हरियाणा रेड क्रॉस लिखा है वो आगे करके फोटो खिंचवाएगा और खुद कैप डाली होगी और जैकेट डाली होगी तो कितनी सुंदर वो फोटो बनेगी। तो हमने क्वालिटी को मेंटेन किया है पिछले वर्ष से, अब की बार भी उन्हीं रेटों के अंदर क्वालिटी को और ज्यादा मेंटेन किया है, उसके कलर को मेंटेन किया है। बहुत सुंदर कलर हमने 6-7 कमलों के कलर मिला करके और ये करके, हमने ये नहीं है कि हम सुबह 2 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं तो वहाँ बैठ करके सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं। हमारे सक्षम अधिकारी यहाँ हैं, हफ्ते में 2 ही बार जाते हैं। हाँ, और तो सारा कुछ वो करते हैं। तो कंबल बहुत अच्छा है और ये उत्तरोत्तर ये इसकी वृद्धि होगी, आगे कंबल और अच्छे आएंगे और बढ़िया आएंगे
और जो आपके आज सुझाव आएंगे उनको भी नोट करके जाएंगे हम। कोई और चीज उसके अंदर कैप आप बताना आपको ये कैसी लगी है, नहीं और कहेंगे कि रेड कैप चाहिए तो रेड कैप भी बन जाएगी हम अपने अधिकारियों के लिए, क्योंकि सर्वोपरि है हमारा अधिकारी, हमारा डीटीओ। अगर हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरी सक्षम होगा तो हमारा रेड क्रॉस सक्षम होगा, पर काम करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। जो काम नहीं बनेगा उसका तो वो भी लगाएंगे हम। अभी विषय आएगा आगे और सारा कुछ वो देखेंगे, आगे आकलन करेंगे कि क्या कितना काम कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है और वो कहाँ जा सकता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाके काम कर सकता है, उसकी पसंद पूछ लेंगे और पूछ लेंगे, तो वो आगे का विषय है। तो ब्लड डोनेशन का हो गया और नेक्स्ट प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू गवर्नमेंट ब्लड बैंक। जब भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं तो ये इंश्योर करें कि हम प्रायोरिटी जो है ना गवर्नमेंट ब्लड बैंक को दें, दूसरे ब्लड बैंक पे गए कि हमने प्रायोरिटी गवर्नमेंट ब्लड बैंक को ही देनी सर है। एक रिक्वेस्ट था, वो मैंने आपसे डिस्कस हुआ था, ये प्राइवेट ब्लड बैंक को उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि बिना सीएमओ के आप बैंक कैंप लगा सकते हो। तो वो लेटर रिवाइज मीटिंग के जो आपकी मीटिंग हुई थी एचएसबीटीसी में, हाँ आपने कहा था, मैंने एचएसबीटीसी वालों से बात की और उस मीटिंग में मैं था, स्टेट मीटिंग थी उसके अंदर और पूरा हरियाणा का उसमें चुने हुए लोग आते हैं। तो ये जो नोटिस निकला था ये पिछली मीटिंग का था, जो उसमें उन्होंने ऑफिस में बैठकर ही तय कर लिया था। हमारे जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने भी बताया सारा, और जो नए पॉइंट्स आएंगे वो आने वाले हैं, चंद सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर वो आ जाएंगे। उसके अंदर ये ऐसे नहीं कैंप लगा सकेंगे, पर हमें हमारी जो प्रायोरिटी है जितने हमारे रेड क्रॉस की है वो सरकारी ब्लड बैंक की ही रहे। कहीं लगाना पड़ जाए दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि उनके पास भी अख्तियार हैं, उनके भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन मिली हुई है, उन्होंने भी ब्लड बैंक बनाया है, उनको भी थोड़ा दीजिए। पर प्रायोरिटी हमारी ये रहनी चाहिए कि हम सरकारी ब्लड बैंक को ब्लड दें, ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो, कोई और ना हो। तो कई बार ये मिसयूज होता रहता है, तो इसके नए पॉइंट्स वो आ जाएंगे तो पुराने वाला वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सर एक ऐसे थोड़ी सी दिक्कत चल रही है सर, और इशू था एसएन अकाउंट नहीं खुल पा रहे सर। सनिंग क्या जी सारी फॉर्मेलिटी को मैंने पंचकुला जाके पूरी कराई है, फिर भी नहीं हो पा रहा। और सर उसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम और आ गई है कि उसके अंदर अब डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट होगी। बताइए रोहित जी क्या है इसका सिस्टम। और डिजिटल सिग्नेचर पे सर वो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो उसी कंप्यूटर पे लगेगा जहाँ पर जनरेट होगा, और वो उसका ओटीपी जाएगा जिसका डिजिटल सिग्नेचर होगा। इसमें ऐसा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जो आईडीएफसी का था ना, इसमें आईडीबीआई बैंक में उन्होंने कहा, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जो आपने कंडीशंस इसमें लगाई है इसको रिलैक्स किया जाए थोड़ा, क्योंकि हमारे को अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने वो कंसीडर किया उन्होंने, और हमारे पास शायद नई गाइडेंस जल्दी आ जाएगी कि किस तरीके से अकाउंट खोलना है इसमें। नहीं पर एक चीज है सर, इसमें तो टीआई में भी तो आनी चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्टों में तो खुल गए ना एसएन में अकाउंट, सार खुल गया तो फिर तो हम देखो ये हम इसको रोक नहीं सकते। वैसे आज हम उसको रिलैक्सेशन सार दोनों अकाउंट खुले, लेकिन ये खोलने तो पड़ेंगे आपको। आप कैसे बता रहे हैं ना, पानीपत खुल गया था, तो फिर जब पानीपत खुला तो सोनीपत, लेकिन सर सोनीपत में डीसी ने अपने पास रखी हुई है, अब वो डीसी डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाएगा। नहीं आप अपने बनवा लो अप्रूवल, आप वो हमें दे नहीं रहा, वो कह रहा है कि जॉइंट में रखो, मेरी और सेक्रेटरी की जॉइंट होगी। नहीं गौरव जी मैं आपको बताता हूँ, आप फाइल पे अप्रूवल लिख लो कि डीसी की होगी खर्चे की, और उसका ऑपरेशन की आप ले लो, बस अप्रूवल लो। आप स्टार्ट कर दो आप डीसी साहब के लिए, आप फाइल पे तो अप्रूवल लो डीसी से, साथ कैसे खर्चा करना है अप्रूवल होगी डीसी की, और सिग्नेचर डिजिटल चलेंगे। अब इंसान ने कैसे करा, आप इंसान सुनो। हमारे सर मैनुअल है, परंतु दिक्कत हमारे को नहीं है, और मेरे साइन होते हैं मेरे और सीटीएम पे। सर पानीपत में है मेरे पास, पानीपत का हुआ है, तो मैंने अप्रूवल ले रखा है, मेरे और सीटीएम पे साइन लेकिन सोनीपत में कैश ट्रांजैक्शन बंद होगी। जैसे हिसाब में हो रहा है आपके पानीपत में, एक डिस्ट्रिक्ट में आपके हो रहा है तो करवा लीजिए। डीसी ने अपनी पावर सीटीएम में सबलेट कर दी। ये और डीसी को अपने पास, सोनीपत में अपने पास, उनके पास। सर टीआई में भी सेम दिक्कत आ गई, टीआई की आगे ग्रांट वो ना सोनीपत पानीपत वाले ने डीसी सिग्नेचर हो, सोनीपत को ना डीसी सोनीपत में डॉक्टर मनोज करते हैं। हमने तो बनवा लिए वो। भैया फिर आप उनसे मिले, बनाओ उनको। क्या बोले, देखिए कहते हैं कि जॉइंट में रखो इसको। थोड़ा सा बैंक को सर चंडीगढ़ से थोड़ा सा पुश अप करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, 1 by 1 बोले। देखिए थोड़े से इसके अंदर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे अभी उन्होंने बताया, अभी भिवानी ने उनका भी हो गया है, हिसार का भी हो गया है, आपका एक डिस्ट्रिक्ट का हो गया, दूसरे का भी हो जाएगा।
कर हमारा हो लीजिए। गया रेवाड़ी को दिखा। हाँ रेवाड़ी हो गया सब। जितना रह गया रोज की ड्यूटी लगाते हैं। हाँ नहीं नहीं, जैसे रेवाड़ी का हुआ है तो आप इनसे चाय पिलाइए, इनको पूछिए इनको कैसे साहब। हाँ चलिए जी नेक्स्ट। एजेंडा नंबर 8 क्रिएशन ऑफ सोशल लोकल सोशल मीडिया ग्रुप विद एसोसिएटेड एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस। हमने हर मीटिंग में हमारा एजेंडा रहता है कि अब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वेबसाइट, हर जिले की वेबसाइट अपडेट हो और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्रिएट कराई जाए। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अपना तो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा स्टेट का भी है, सेक्रेटरीज का भी है, डीटीओज का भी है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में आपके वॉलंटियर है उनके साथ भी आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। कोई मैसेज अगर जाना है उनके पास जाए। जैसे नार्मल का भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहा था जिसमें मैं भी खुद उसमें ऐड हूँ। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है नार्मल का, जो भी मैसेज जो करते हैं अपने लेक्चरर को तो वो मैसेज मेरे पास भी आता है, मैं भी उसको पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। कोई मेरा इनपुट होता है उसमें मैं देता हूँ। तो इसी तरीके का व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना ये भी इंश्योर करें कि होना चाहिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इसका क्या फायदा है कि इससे हमारी एक्टिविटी एनहांस होगी, लोगों को एक्टिविटीज के बारे में पता लगेगा। ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोग इंश्योर करें कि ये जरूर करेंगे। जी वेबसाइट का आप लोगों ने एफिडेविट दिया हुआ है और आपके बिहार पे हमने दिया हुआ है कि आपने 24/7 आपकी वेबसाइट एक्टिवेट रहेगी और उसमें सभी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। तो हम फिर आपसे एफिडेविट मांग रहे हैं, ये विदिन 10 डेज आपने फिर एक्टिवेट करा। ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहे हैं वेबसाइट किस किस की नहीं है, रेज हैंड कर दे, वही डिस्ट्रिक्ट जिसकी नहीं है, एक्टिवेट नहीं है एक्टिवेट नहीं है। देखिए हम घर घर में प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, पर वो घर घर में रहते हैं। आज जमाना है पब्लिसिटी, पब्लिसिटी नहीं करेंगे, स्रोत जी नहीं चमकेंगे। स्रोत जी कहे मुझे कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ जी, पर आप उसकी पब्लिसिटी तो करते हैं। सर हिसार और समाज एक्टिवेट है सर संजय हाँ, कामरा के माध्यम से। हाँ, एक तो जिनकी एक्टिवेट नहीं है वो वेबसाइट को एक्टिवेट करें। आजकल पढ़ा लिखा इंसान और सब कंप्यूटर पे बैठते हैं, मोबाइल पे बैठते हैं, सारा दिन उंगलियां चलाते हैं, वो व्हाट्सएप देखते हैं और देखते हैं, उसमें रेड क्रॉस बार बार उनके सामने आएगा। कभी कोई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, स्टेट के 2 लोगों को उसमें जोड़ दीजिए। यूट्यूब चैनल बनाइए, आजकल पॉडकास्ट हो गया है, आ गया है, छोटे छोटे इंटरव्यू आते हैं उसके अंदर। ऐसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पॉडकास्ट चलाता है वो अपनी गतिविधियों को समाज को बताने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं, उसके लिए दिव्यांगों को क्या कर रहे हैं। उसके अंदर आपके मान लो दिव्यांग कैंप लग रहा है, आपका नागपुर का कैंप लगेगा, 4 कैंप लगाते हैं, 5 कैंप सब डिवीजन पे लगाते हो, तहसील पे लगाते हो, वो सारा उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएगा, सबको जानकारी हो जाएगी। यूट्यूब के अंदर आप बताते हो कि हमने इतने करोड़ रुपए का, इतने लाख रुपए का दिव्यांगों को बराबर का हक है, सबको बराबर खड़े होने का, पर वो हम घर घर में कर लेते हैं। आम समाज को नहीं पता लगता कि हम दिव्यांगों के लिए रेड क्रॉस हरियाणा दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, वो कौन सी संस्था के साथ मिलकर के कर रही है, कितना सामान दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, वो वेबसाइट पे होगी। मैं तो हर मीटिंग में आपको कहता हूँ कि आपके चौक, हर चौक के ऊपर एक बड़ा बोर्ड, कोई जो मेन चौक है शहर का, 2-3 बड़े बोर्ड बनवाइए, उसके अंदर एक तरफ उसके अंदर सेक्रेटरी की फोटो लगे, एक तरफ डिप्टी कमिश्नर की फोटो लगे, और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 करके जितनी गतिविधियां हैं आप उसके अंदर बताइए लोगों को कि रेड क्रॉस गुरुग्राम क्या कर रहा है, रेड क्रॉस अंबाला क्या कर रहा है। इतने शहर के व्यस्तम चौक हैं, वहां पे जगह देख लीजिए। आजकल तो बड़े एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, उनके साथ बातचीत करिए, फ्री में दे देंगे रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस का नाम ही बड़ा है, स्थान मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। प्रिंट करवाना है आपने, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको एडवर्टाइजमेंट वालों को बुलाना पड़ेगा, बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करवाना पड़ेगा, डीसी से अप्रूव कराना पड़ेगा, वो करवा करके वो लगाइए, 2-3 साल को चल जाता है, उसके बाद फिर बदल दीजिए। तो वेबसाइट आपकी जरूर होनी चाहिए। सहमत जी सब, अपडेट हो जाएगी पूरे सब जिलों की, और व्हाट्सएप ग्रुप, वेबसाइट और फेसबुक के ऊपर आपका पेज, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, डिस्ट्रिक्ट हिसार, अपना पेज बनाइए, उस पेज पे अपनी गतिविधियों को डालें, ताकि हमारा जो पब्लिसिटी ऑफिसर है विजय कुमार, वो वहाँ उस पेज से फोटो लेकर के वो अपनी एक्टिविटी में डालें। हमारा न्यूज़लेटर पूरे इंडिया के अंदर सबसे अच्छा न्यूज़लेटर होता है। हम हर स्टेट के अंदर न्यूज़लेटर भेजते हैं, नया न्यूज़लेटर भी आपके पास आने वाला है।
अगर स्टेट कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट्स को भी करना चाहिए। तो वेबसाइट और आपका फेसबुक पेज, पॉडकास्ट वगैरह, छोटे छोटे जो उसके अंदर इंटरव्यू वगैरह होते हैं और जानकारी, हर शहर के अंदर बड़ा बोर्ड लगे, 1 2 3 4 जितनी कैपेसिटी है, सरोज जी की कैपेसिटी ज्यादा है, इधर गुरुग्राम का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाला बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, श्याम सुंदर जी का, ये वैसे ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। अपने हरियाणा के ग्रुप में भी डालिए आप, हरियाणा रेड क्रॉस एक्टिविटीज का जो ग्रुप है उसके अंदर भी डालिए आप अपनी एक्टिविटीज को, और उनसे हम लेकर के आगे भेजते रहते हैं। नेशनल हेडक्वार्टर के जो मैगजीन छपती है, जो न्यूज लेटर आता है हर महीने का, हरियाणा उसके अंदर अच्छा स्थान है, क्योंकि हरियाणा में काम होता है, फॉर्मेलिटीज नहीं होती, हाँ उसके अंदर काम होता है। इसमें तो आपने चौराहे पे जो बोर्ड फ्लेक्स लगाए सर, आप डायरेक्टर लोकल बॉडी की हिदायत करवा दें सर, क्योंकि नगर निगम इसमें फाड़ देता है, हम सर जो प्राइम लोकेशन है वहाँ लगवा देंगे सर। नगर निगम से परमिशन लीजिए, आप उस पे एक एप्लीकेशन दे दिए, पास करवा दीजिए, कोई नहीं फाड़ेगा। नहीं सर, वो बोलता है हमारे डायरेक्टर से आप परमिशन कराइए फिर करेंगे, निगम कमिश्नर खुद नहीं करते अपने लेवल से। नोट कर लेते हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडी पर वही कर रहा है ना, तो ये लेटर लिखवा दें। ये नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट आइटम नंबर 9, जूनियर रेड क्रॉस एक्टिविटीज। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाईआरसी कैंप के लिए हम लोग ग्रांट देते हैं और अभी 17 जिलों में कैंप लग चुके हैं। 5 जिले हिसार, झज्जर, सोनीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें कैंप नहीं लग पाए। ये सर हमारे हिसार में हो जाएगा, हिसार में हो जाएगा, झज्जर में 2 से हो जाएगा, सोनीपत में 20 तारीख से 20 तारीख को, इसके बाद रोहतक में, बोलो ना जी टाइम कब, फरवरी में करेंगे। हाँ बोलने से थोड़ा पक्का हो जाता है। यमुनानगर फरवरी में हो जाएगा। फरवरी को ये हो जाएगा ये पैसे। इसी के साथ हमारा डेट शीट आ गई। जो पॉइंट था यूसी का, यूटिलाइज सर्टिफिकेट, वाईआरसी में वही पॉइंट था, यहाँ भी यही पॉइंट है कि हमारे पास यूसी नहीं आए। अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, मेवात, नामोद, रेवाड़ी, पानीपत, पलवल, पंचकुला कैंप हो चुके हैं, लेकिन उसका यूसी नहीं आया अभी तक स्टेट हेडक्वार्टर में। अभी हो जाएगा भेज दिया, भेज के पास ही है सर उसके नेक्स्ट हमारा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग कंपटीशन। हम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू ये कंपटीशन कराते हैं और केवल फतेहाबाद, हिसार और रोहतक में ये कंपटीशन हुआ, बाकी ये कंपटीशन नहीं हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करें कि ये कंपटीशन जरूर कराएं। बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है, रेड क्रॉस की एक्टिविटीज के बारे में जानने का उनको मौका मिलता है। ये देखिए इतनी दयनीय स्थिति है हमारी, नाराज मत होना इसमें, मैं कटु शब्द कह रहा हूँ कि 22 में से 3 डिस्ट्रिक्ट, आपने पैसा नहीं खर्च करना, इसका पैसा भी स्टेट दे रहा है और एक एक्टिविटी बन रही है बहुत बढ़िया। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलिए, जाना पड़ेगा दफ्तर में, कष्ट करना पड़ेगा थोड़ा, और पास करवाइए। उसके अंदर आप जाइए, उसकी मॉनिटरिंग करिए और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज निकालिए। 20,000 रुपये उसके अंदर हम देते हैं और 20,000 रुपये में वो कंपटीशन, इतना सुंदर कंपटीशन होगा। वो आने वाले, मान लो हिसार है तो हिसार के पेपर्स की जो लोकल पेपर हैं, जो आजकल सभी पेपर्स के अंदर जो पेपर हैं उनके लोकल पेपर होते हैं, उसमें सुर्खियां बनेंगी कि इन्होंने कंपटीशन बनाया। और कंपटीशन के सब्जेक्ट रखिए, वो सब आपने चुनने हैं, वो सब आपके माध्यम से हो, आपके डीटीओस के माध्यम से हो, आपके असिस्टेंट से, उसमें ड्यूटी लगा दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप एक कैलेंडर बनाइए अपने साल का, अभी वो विषय भी आना था आगे, कि उस कैलेंडर के हिसाब से सारे प्रोग्राम बनाइए। और ये बहुत ही एक जरूरी चीज है जो ये कंपटीशन का है। इससे जो युवा है, आने वाला जो युवा बनने वाला है, कॉलेज में जाएगा वो, उसके अंदर रेड क्रॉस की भावना आएगी उसको। तो ये कंपटीशन आपको जरूर करवाना चाहिए और सारे इसके अंदर मिल करके, और 22 के 22 जिलों में हो जाएगा। ये किस जिले में कोई दिक्कत है तो बताइए आप तरह सर। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर सर हमने एलिमेंट्री ऑफिस के थ्रू तो नहीं लगाया, लेकिन हमने एनजीओ के साथ मिलकर लगाया था ख्याल अपने बुजुर्गों का पेंटिंग कॉम्पिटिशन।
जिसमें लगभग 500 से 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था सर। काफी बड़े लेवल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें रेड क्रॉस का और डक्स फाउंडेशन दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ था ये वाला प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। पर स्कूल एजुकेशन का मिलना, उसके साथ जुड़ना हमारा बहुत जरूरी है। सर हम जो सामान भेजते हैं ना YRC JRC स्कूलों में, उसका भी फॉलो। और अगर आप जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे तो हम फर्स्ट एड बॉक्स भेजते हैं, दरिया भेजते हैं, टॉट भेजते हैं, तो उनका सदुपयोग होगा। हम उनको कुरेद सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कहाँ का चला गया, कितने स्कूलों में चला गया। तो ये सब आपकी कैपेसिटी के ऊपर, वर्क कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। इसमें एक्टिविटीज, आज की मीटिंग का तभी फायदा होगा, यहाँ आने का धुंध में इतनी में आए हो, आप इतनी कष्ट करके सस्ती में आए हो, तब फायदा है कि इन सभी चीजों का जो हम एक सीरियल वाइज ले रहे हैं सारे विषयों को, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करेंगे आने वाले समय में। जिला शिक्षा अधिकारी से मिलिए, उसके साथ जान पहचान बनाइए और सारे प्रोग्राम उसके अंदर करिए। और जितना सामान हमने पीछे भेजा है, 3300 फर्स्ट एड बॉक्स भेजे थे, दोबारा फिर भेजने वाले हैं, कंबल भेजे थे और भेजे थे, जो भी है सामान सारा। और अभी वो कुछ एप्लीकेशंस आ रहे हैं कि हमें अलमारी चाहिए, हमें ये चाहिए, JRC के माध्यम से हम उसमें बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी हमारी इस महीने के आखिर में JRC के साथ, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर के साथ मीटिंग होने वाली है, कुछ नए पॉइंट्स भी उसके अंदर लेंगे। तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि रेड क्रॉस की भावना को बल मिले। बात तो केवल एक ही है कि रेड क्रॉस का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर पता लगेगा कि सर एक सबमिशन है सर, जैसे हम लोग सीधा डायरेक्ट उन्हीं के पास सारा का सारा सामान भेज देते हैं, तो सर वो क्या है, वो अपने हिसाब से वो सामान को कैसे क्या यूज करते हैं, क्या नहीं करते, इंफॉर्मेशन कोई हमारे ऑफिस के बंदे जाते हैं, हम जाते हैं, तो इतनी कोई ऐसे कर देते हैं। यदि सर हम उनसे पहले उनसे डिमांड मांगे, रेज करें उनसे डिमांड की भी आपको कितने फर्स्ट एड बॉक्सेस, कितने दरिया चाहिए, सर वो डिमांड हमारे ऑफिस में पहुंचे, हमारे ऑफिस से आपके पास जाए, तो सर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और उसमें सर एक रेड क्रॉस के जरिए वो फिर जब सामान हम जाकर उनको देंगे, ऑटोमेटिकली वो सर हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। ये भी हो सकता है, ठीक है। पर जितने हम उनके साथ तालमेल करते हैं जिलाधिकारियों के साथ, उनकी साल में एक मीटिंग होती है डीलिंग हेड्स की और जिला शिक्षा अधिकारी। साल में एक मीटिंग हम अच्छे स्थान पे करते हैं, और पिछले वर्ष भी की है हमने, और उसके अंदर सारे पॉइंटों पे देखते हैं उनको, और वो हमें यूसी भेजते हैं। मान लो हमने सैनिटरी नैपकिन मशीन, डिस्पोजल मशीन भेजी है, तो वो कहाँ लग गई हैं, कैसे लग गई हैं, वो सारी आती हैं, और हमारे JRC के अधिकारी सारी बातचीत करते हैं कि कहाँ ये फर्स्ट एड बॉक्स गए हैं, दरिया गई हैं, और पीछे सर जैसे हम सामान भेजते हैं ना, कॉपी आप लोगों को करते हैं, सामान हमें भेज दो सर, नहीं डिमांड को दे दो, सामान हमें भेज दो, आप टाइम पे भिजवा देंगे। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ऐसे महाविद्यालय है जो दफ्तर में ही सामान पड़ा रहता है, कम से कम वहाँ पे वो स्कूलों में तो चला जाता है, वहाँ पे उनके यहाँ एक JRC असिस्टेंट लगा हुआ है, हम यहाँ से भिजवा ही नहीं पाएंगे। अच्छा बट वो पैसा ही JRC का है। देखिए थोड़ा हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम से बंटवाई है। अरे तो हम कॉपी करते हैं, इसीलिए करते हैं कि आपने सिर्फ फॉलो करना है। सुनिए, सामान पहुंच गया है और वो इसका कैसे सदुपयोग है कि JRC का पैसा स्कूलों से आता है, जो सामान इन्वॉल्वमेंट जो है जिला शिक्षा अधिकारी की परम आवश्यक है, उनकी नॉलेज में आना जरूरी है। हम कितना तालमेल कर सकते हैं ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर को चीफ गेस्ट बनाइए, सेक्रेटरी रेड क्रॉस का उसके अंदर चीफ गेस्ट बनाइए, जिला शिक्षा अधिकारी को उसके अंदर चीफ गेस्ट बनाइए, किसी NGO के अध्यक्ष को चीफ गेस्ट बनाइए, उसको कार्यक्रम बनाइए। ये नहीं है कि वो बांट रहे हैं, अपने आप बांट रहे हैं उनके साथ। अच्छा, एक तो फायदा ये होगा कि उनके साथ तालमेल हो जाएगा आपका। किसी और कार्यक्रम में भी जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाइए आप, ताकि वो रेड क्रॉस के साथ जुड़े। सर JRC कैंप में बुलाओ, सामान बंटवाते जाता है, बिल्कुल आते हैं, कई जगह आते हैं। क्यों कुरुक्षेत्र जी, कुरुक्षेत्र से इधर, ठीक है ना, ये आप उनको बुलाइए, JRC कैंप में बुलाइए। हमने बुलाया था, हाँ, और हमने बुलाया था, आपने बुलाया था, और डिस्ट्रिक्ट को बुलाते हैं सब, तो उनसे तालमेल होता है, बढ़िया तालमेल उनसे रहेगा। फिर हमारा तो एक ये चैनल बनाना है हमने, एक सिस्टम बनाना है हमने। ये नहीं कि पहले हमारे पास आना चाहिए, उनके पास जाएगा तो उनको लगेगा कि ये रेड क्रॉस वाले कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं कुछ,
बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है कि हमें इतनी लमारी चाहिए, इतने टाट चाहिए, इतनी मेज चाहिए, हम दे रहे हैं उनको, पैसा दे रहे हैं उनको, भेज रहे हैं उनको पैसा। उनके साथ सीधा हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी सीधी बातचीत रखते हैं। अभी हम मीटिंग करने वाले हैं, उसमें नए नए पॉइंट डालेंगे उसके अंदर, पर आपकी तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए। चलिए, एक हमारा इसमें एक पॉइंट ये था कि हमारी जो एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट स्कूल में तो है, जूनियर रेड क्रॉस विंग, लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी इस जेआरसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने डायरेक्शन जारी की थी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ अपने जिले में मिलकर जूनियर रेड क्रॉस एक्टिविटीज को कराने का काम जरूर करें, ताकि हमारी जेआरसी एक्टिविटी प्रमोट हो। सर एक जो मीटिंग आप करते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ सर, तो सर उसमें सेक्रेटरीज को भी आप बुला लीजिए। बिल्कुल आते हैं, उसके अंदर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स बैठे होते हैं। सारे के सारे अगर आ जाएंगे सर तो उसमें जो उनके साथ टाइप पूरा नहीं हो जाएगा। चलिए, ये भी कोशिश हुई थी, जरा नोट कर लो कितने सेक्रेटरी उसके अंदर आ सकते हैं। मेरे ख्याल 4-5 सेक्रेटरी के नाम हैं उसके अंदर, ये बदल के बुलाते हैं। यस हमना आज ही जरा प्लीज इधर। सर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। एक मिनट जरा, एक मिनट, अभी ये विषय पूरा कर लें कि जैसे अभी विकास जी ने बताया गुरुग्राम ने कि उसमें सेक्रेटरीज को बुलाना चाहिए। हम टर्न वाइज बुला रहे हैं 4 सेक्रेटरीज को। अब की बार हमने पिछले 2 साल से 3 साल से ये चल रहा है कि हमारे वाईआरसी कैंप जो स्टेट लेवल के होते हैं, जीआरसी कैंप स्टेट लेवल के होते हैं, उसके अंदर सेक्रेटरीज को बुलाते हैं। आए ना आए वो उनकी इच्छा है, कहीं मना कर देते हैं, तो हम सेक्रेटरीज को बुलाते हैं। आपके पास सबके पास इन्विटेशन पहुंचा होगा उसके अंदर, तो टर्न वाइज बुलाएंगे, वो परंपरा अच्छी है और हम उसको हर मीटिंग में बुलाते रहेंगे। आपकी बार थोड़ा 2 लोगों को और बढ़ा देंगे उसके अंदर, ठीक है। और एक मैं ये प्राइवेट स्कूल्स का विषय बता रहा हूँ। 12 डिस्ट्रिक्ट के लिस्टें हमारे पास आ चुकी हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट की। 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, नारनौल, पलवल, सोनीपत, अम्बाला, भिवानी और दादर। उसके लिए विजयलक्ष्मी काम करना पड़ेगा, थोड़ा लिस्टें निकलवानी पड़ेगी, आपको दफ्तर में जाना पड़ेगा, आपके डीओ के पास जाना पड़ेगा, तो उसे निकलवानी पड़ेगी, तो वो हमें स्टेट में भेजिए। तो इससे हमारा जो दायरा है वो विस्तृत होगा, उससे दायरा विस्तृत होगा हमारा रेड क्रॉस बढ़ेगा उससे। अगर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मान लो कोई से डीएवी पब्लिक स्कूल हैं और अच्छे रिनाउंड स्कूल्स हैं। अभी क्या होता है, मैं कई बार नोट करता हूँ, जीआरसी के कैंप लगते हैं स्टेट लेवल के, उसमें 90% जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में तो आए, पर शहरी क्षेत्रों के बच्चे भी रेड क्रॉस के अंदर भाग लें, ये कमी है। ये पॉइंट दिया मैंने आपको कि शहरी क्षेत्र के बच्चों का आना वाईआरसी कैंपों में भी और जेआरसी कैंपों में भी ये कम आते हैं। मैक्सिमम संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको मौका नहीं मिलता। हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, हमको मौका देते हैं, तो कैंप देखिए, आप कैंपों में आइए। आप लोग ये सर साल में एक बार मीटिंग होती है, तो मंथली होती है या फिर वीकली होती है, कैसे? ये हम पूरा जो हमारा हरियाणा स्टेट है उनके अधिकारियों को, सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरी और डीटीओस को वर्ष में 2 बार बुलाते हैं। वर्ष में 2 बार मीटिंग करते हैं।
रिव्यू मीटिंग करते हैं हम कि पूर्व में हमने क्या किया, अब क्या करना है, आने वाले समय के अंदर टारगेट्स देते हैं कि हमने क्या क्या करना है। तो स्टेट की मीटिंग है। स्टेट की मीटिंग है, हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस, जिसके अधिकारी सब उपस्थित है यहाँ, हर डिस्ट्रिक्ट उपस्थित है यहाँ पे। बताइए। जी सर, आज रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज की आप लोगों ने जींद में पूरे स्टेट लेवल की, किस प्रकार का मंथन किया जाएगा, क्या यहाँ से मंथन करके जाया जाएगा? देखिए, आज पूरा स्टेट के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, तो हम हरियाणा रेड क्रॉस को एक सेवा केंद्र, एक स्थापित सेवा केंद्र हरियाणा के अंदर कैसा होना चाहिए, ये सबके अंदर सबसे बैठ करके बातचीत करके उनके सुझाव लेकर के, और आपने क्या किया है पिछले वर्षों में, आने वाले समय में क्या करना है, ये सब यहाँ पे योजनाएं जो हैं आने वाले वर्ष के लिए भी यहाँ सब बनाते हैं हम, और क्या क्या कार्यक्रम करने हैं। हरियाणा इस समय एक अग्रणी स्टेट है पूरे देश के अंदर, रेड क्रॉस के अंदर एक अच्छा काम कर रही है। पिछले वर्ष भी हमने राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया है, और 22-23-24 के अंदर भी हमने अभी घोषणा हुई है रक्तदान क्षेत्र के अंदर हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमने 3,40,124 यूनिट ब्लड पिछले वर्ष में इकट्ठा किया हमने, जो कि पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड है, और इसलिए हरियाणा को राष्ट्रपति महोदय के हाथों ये पुरस्कार, इसके अंदर प्रथम पुरस्कार मिलने वाला है। जब भी डेट फिक्स होगी तो राष्ट्रपति भवन जा करके हरियाणा वो पुरस्कार लेगा। आज कितने एजेंडों पर सर चर्चा की, कितने एजेंडे रखे गए थे मीटिंग में? आज हमारे पास 25 के करीब एजेंडे हैं, 9 एजेंडे हो चुके हैं हमारे, और सभी एजेंडों के ऊपर बातचीत होगी। सबसे सुझाव भी लेते हैं, उनको बताते भी हैं कि क्या करना है आने वाले समय में और क्या करना है। पहले जो ब्लड कैंप लगते थे सरकारी हॉस्पिटल या रेड क्रॉस के थ्रू लगते थे, अब सरकार ने परमिशन दी है प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, उस पर देखिए, पिछले महीने अभी ब्लड डोनेशन कमेटी की जो स्टेट कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी। प्राइवेट ब्लड बैंकों को भी लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस अथॉरिटी है उनके पास भी, पर प्रायोरिटी ये है कि थोड़ा सा उनका देखना पड़ेगा, दोहन करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से ब्लड इकट्ठा करते हैं। हम रेड क्रॉस जो है थोड़ा प्रायोरिटी देती है कि सरकारी ब्लड बैंक के अंदर रक्त जाए, ताकि उसका समुचित रूप से उसका प्रयोग हो। तो प्राइवेट को इतनी परमिशन दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोग बाहर ब्लड डोनेट करेंगे, तो सरकारी उसमें ब्लड बैंक में कमी नहीं, इसमें क्या, उनको भी जरूरत है, उन्होंने ब्लड बैंक खोला है तो उनको भी जरूरत है, पर अभी कुछ मापदंड स्थापित किए हैं उनके लिए, कितने किलोमीटर के क्षेत्र में वो कैंप लगा सकते हैं। उसके लिए जो अभी पिछली मीटिंग हुई थी उसके पॉइंट्स आने वाले हैं, तो अभी ये उसका तय होना है कि क्या क्या उसके अंदर मापदंड रहेंगे। काला बाजारी का बढ़ावा नहीं मिलेगा ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ऊपर के अधिकारी उसको देखेंगे, अगर ढंग से उसको सारे को, हमारी उस मीटिंग के अंदर, मैं भी उस मीटिंग के अंदर था, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी उसके अंदर थे, सभी विषयों के ऊपर उसके अंदर चर्चा हुई है। कुछ उसके अंदर पॉइंट्स रखे हैं, हमने सीधी सीधी उनको नंबर नहीं दी है। ये जो आप कह रहे हैं ये उससे पहले का एक निर्णय है, अभी उस निर्णय को बदल दिया गया है। उनको कुछ क्षेत्र के अंदर, कुछ किलोमीटर्स के अंदर उनको अनुमति दी गई है कैंप लगाने के। 2025 के लिए आपने क्या नया टारगेट रखा है रेड क्रॉस सोसाइटी ने, कि वो नए क्लेवर में, नए उस रंग रूप में नजर आएगी? देखिए, अभी बातचीत हमारे अधिकारियों से चल रही है। हम हरियाणा रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस जो एक सेवा केंद्र है, वो युवाओं के अंदर पहुंचाना चाहते हैं कि युवा भी कंधे से कंधा मिला करके समाज के लिए काम करें, युवाओं को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उसी कड़ी के अंदर हमने हरियाणा की 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 42 यूनिवर्सिटियों को रेड क्रॉस के साथ जोड़ा है, जिसमें रक्तदान शिविर और आपका ये नशे के ऊपर कार्यक्रम, नशा मुक्त हमने हरियाणा को बनाना है। जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनका थोड़ा सा असर हरियाणा में भी पड़ रहा है, तो उसको युवाओं को एक नई दिशा, अवेयरनेस, टीबी मुक्त भारत, ऐसे कार्यक्रमों पर, दिव्यांगों की सेवा, डिजास्टर आने वाला है। अभी हमने 5-5 युवाओं को हर कॉलेज से चुना है, हर डिस्ट्रिक्ट से चुना है। 116 विद्यार्थियों को डिजास्टर के लिए हमने ट्रेन किया है, और 5 दिन का कैंप हमने मनसा देवी कम्प्लेक्स पंचकूला के अंदर लगाया। 5 दिन वो वहाँ पे रहे, और कैसे कोई बाढ़ आ जाती है, कोई डूबने वाला व्यक्ति है, उसको कैसे बचाना है, कैसे और कार्यक्रम करने हैं, कहीं अग्निकांड हो जाता है उससे कैसे बचाना है। तो हमने 116 लोगों की टीम हमने स्थापित की है। हरियाणा रेड क्रॉस एक नए नए कार्यक्रम पूरे करती रहती है। अभी हमने महिलाओं को सम्मानित किया, 89 महिलाओं को SD कॉलेज अम्बाला कैंट के अंदर बुला करके उनको सम्मानित किया, जिन्होंने वर्ष के अंदर या अब तक 10 बार से ज़्यादा बार ब्लड दिया है। उन महिलाओं को सम्मानित उसके अंदर किया है।
पहले हमने उससे 1 साल पहले हमने जिन्होंने शतक लगाया रक्तदान क्षेत्र के अंदर, तो ऐसे हमने 57 लोगों को सम्मानित किया, हरियाणा के युवाओं को सम्मानित किया जिन्होंने 100 से ज़्यादा बार रक्त दिया था। प्लेटलेट्स भी देते हैं वो, प्लाज्मा भी देते हैं, रक्त भी देते हैं। अवार्ड के लिए जो हमें दिसंबर तक टाइम दिया था, हमने 30 दिसंबर तक अवार्ड के लिए आप भेज दीजिए। आज तक वो टुटकर फुटकर में आ रहे हैं अवार्ड, तो क्यों नहीं एकदम भेजते? फिर कहते हैं जी हमें अवार्ड नहीं मिलता। अभी कोई बता रहा था कि अवार्ड नहीं मिला जी हमें आज तक। मैं रिटायर होने वाला हूँ, अपने कुरुक्षेत्र वाले आपने भेजा, अभी आ गया जिनका कुरुक्षेत्र से। बताइए खड़े होकर बता दो, चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो वो डेट भी निकल गई। उसके बाद हमने 15 दिन का और बढ़ाया उसके अंदर। तो हम तो डेट बढ़ाते रहते हैं क्योंकि सारे अपने हैं, सारे अपने जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, सारा अपना स्टाफ है। तो हमें क्राइटेरिया अनुसार, हाँ, क्राइटेरिया के अनुसार वो भेजें और जहां अवार्ड भेजना है उसके लिए भेजें, और ताकि गवर्नर साहब के हाथों आप लोगों को भी सम्मानित किया जा सके। तो अभी कुछ है यार जी, रोहित जी? सर लास्ट डेट तो जा चुकी है जी, बाकी आप डेट में भेजिए। वैसे आपकी है कि आपने भेजे नहीं अब तक? इंट्रोडक्शन इंसान की उससे काम से होती है, तो मैंने जानकारी नहीं दी उस टाइम पे, तो मैं देखना चाहता कौन सा हमारा एरिया कैसा काम कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबका जो भी जिला उसका रेवेन्यू पूरा आए, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती, दिक्कत ना आए। बस मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर सारी ब्रांचों को उसका रेवेन्यू खुद निकालें। हमसे स्टेट से जो हेल्प चाहिए पूरी करेंगे, डिपार्टमेंट से भी ला के देंगे। ना काम करने का कोई बहाना नहीं है, बहाना नहीं चाहिए, काम चाहिए बस। हमारे लिए कोई अगर हमारे उसी भी आपको काम है तो हम पूरा करके देंगे। आप बताओ हमसे क्या काम है? चंडीगढ़ से काम है, 1 दिन में चाहिए तो हम 1 दिन पूरा करके देंगे। मैं 2 जगह गया, गुड़गांव फरीदाबाद, यहाँ आपने मेरा काम देख लिया, साइड देख लिया मेरे काम करने का। फरीदाबाद आपके आने दोबारा भी आ रहे हैं 26-25 को। मैं फरीदाबाद गया, ब्लड बैंक उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने जाकर देखा वो काम अच्छा कर रही है। तो उनसे मैंने पूछा तुम्हें हमसे क्या चाहिए? बोले जब राज्यपाल जी से मिलना है। हमने उनको उनसे टाइम दिलाया, मैंने हम राज्यपाल जी को आपके यहाँ भी लेके आते हैं, और राज्यपाल जी खुद जा रहे हैं वहाँ पे, इन्विटेशन आया है इनके पास। हम ये चाहते हैं कि अच्छा काम, हम तो काम को बढ़ाना है। अब आपके ऊपर आप कैसे चलते हैं, जैसा आप लोग चलेंगे मैं भी वैसे चलूँगा आपके साथ। आप 1 कदम चलोगे 20 कदम चलूँगा, 1 कदम गलत चलोगे 50 कदम गलत चलूँगा। अब आप लोगों के ऊपर, ठीक है? रिजल्ट मिलेगा। देखो यार, मैं तो आपको कहा ना, मिलना कोशिश करिए। मैं दूध की तरह हूँ, मेरी बात है दूध, आप हल्दी डालोगे तो आराम देगी, नींबू डालोगे तो फटेगी। ये आदेश है मेरा। हल्दी डालेंगे, अब आपकी मर्जी है। अब 1 कदम चलोगे 100 कदम चलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। काम चाहिए, समझदारी नहीं चाहिए। समझदार तो हम भी बहुत है, समझदारी नहीं चाहिए। जहाँ पे आप गलत है तो हम आप बताओ हम गलत है, हम उसको भी ठीक करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम इकट्ठे मिलजुल के काम करना परिवार की तरह, ठीक है ना? तो जान की गलती करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम चाहिए बस, और काम से पहचान है इंसान की। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं हमारे जोशी जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, महासचिव, और मेरे कोलीग्स, सभी जिला से आए हुए सचिव, सहायक सचिव और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर्स, आप जो हमारी ये रिव्यू मीटिंग थी इसमें आए, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ जो भी आपको ये अभी मार्गदर्शन मिला है या कोई डायरेक्शन मिली है हमारी राज्य शाखा की तरफ से, तो आपने उसको अक्षर जो मतलब मानवता के कल्याण के लिए जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी मानवता की संस्था में लगे हुए हैं, तो मानवता के कल्याण के लिए जो भी हम जितना हम कर सकते हैं अपनी, तो उससे ज़्यादा हम बढ़ चढ़ कर करें। क्योंकि आप हमारे पास ऐसे ऐसे वर्कर्स मतलब ऐसे ऐसे दानी सज्जन आते हैं कि वो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, और हम खुद एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हम पैसा भी ले रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि भी हमें मानव अपने जो रेड क्रॉस के प्रिंसिपल्स हैं मानवता का विशेष रूप से इसका इंसानियत का है, तो उस पर परिपूर्ण करते हुए उस पर अपनी पूरी जीवन समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद।